यूं तो लाडली बहन योजना की चर्चा महीनों से चल रही है और बहुत सी बहनों के अकाउंट में 3,000 रुपए आ भी गए हैं। आप देख रहे टाइम्स ऑफ धारावी और मैं हूं आफाक अहमद। महाविकास आघाड़ी ये कह रही है कि आखिर ये पैसे कब तक मिलते रहेंगे बहनों को, 1500 इनके अकाउंट में कब तक आते रहेंगे। क्या ये नोटों की राजनीति है? क्या नोट देकर वोट बटोरा जाएगा? महायुति की जो सरकार है, शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की सरकार, उन्होंने जो पूरा प्रचार शुरू किया है कि ये लाड़की बहन योजना से हम महिलाओं को 1,500 रुपया प्रति माह दे रहे हैं, ये कोई इनके जेब का पैसा नहीं है, ना ही इनके पार्टी फंड का पैसा है। ये पैसा महाराष्ट्र की सरकार का, यानी महाराष्ट्र की आम जनता का जो टैक्स से जमा हुआ जो पैसा है, उनके ट्रेजरी में का पैसा है। और ये पैसा जो है वो हर महिलाओं को मिलना चाहिए, यही हमारी भी भूमिका है। लेकिन ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं मिला तो हम इसका लेखा जोखा लेंगे और हम जैसे पैसे देना चाहते हैं उस तरीके से पैसे वसूलना भी जानते हैं। इस तरीके की बातें जो है उनके नेता कर रहे हैं। अभी रवि राणा जो है, उन्होंने आम तौर पे अमरावती में कहा कि हम जैसे पैसा दे सकते हैं वैसा पैसा ले भी सकते हैं। कोण आशीर्वाद देणार हात वर करा। ज्यांनी आशीर्वाद दिला नाही तर मी तुमचा भाऊ आहे, ते 1500 रुपये खात्यात वापस घेऊन घेईन, बरोबर नाही आहे? तिकडे आशीर्वाद देणार नाही आहे। तो सरकार के पैसे के ऊपर ये जो दादागिरी इनकी चल रही है वो एकदम गलत बात है। और ये कोई बहन को भाई देने वाला पैसा नहीं है, ये एक तरह से लुभावना, एक लालच है वोट के लिए, और वोट के बदले में नोट, इस तरीके का ये कार्यक्रम है। सर, बहनें तो खुद कह रही हैं कि हम अपने भाई को वोट देंगे, चाहे वो हमें नोट दें चाहे ना दें। ये वो तोहफा था रक्षाबंधन का, और वही भाई हम रिटर्न गिफ्ट उन्हें वोट के नाम पर देंगे। महाराष्ट्र की बहनें जरूर अपने भाइयों को वोट देंगी, और वो भाई जो है महाविकास आघाड़ी के भाई होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो विकास है या उनकी भलाई जो है वो महाविकास आघाड़ी का जो धोरण है, पॉलिसी है, उसके अंदर ही है। किसानों का सवाल है, महाराष्ट्र के अंदर जो दलित विद्यार्थी है उनके स्कॉलरशिप का सवाल है, बेरोजगारों के नौकरी का सवाल है। ये जो सब सवाल है, उस सवालों के लिए विकल्प जो है और जो पॉलिसी है वो महाविकास आघाड़ी के पास है। महायुति के पास सिर्फ लुभावने वादे हैं और वोट के लिए नोट की राजनीति, वो भी सरकार के पैसे से, इस तरीके से जो बात वो कर रहे हैं वो राजनीति उनकी काम नहीं आएगी। महाविकास आघाड़ी जो है मजाक उड़ा रही थी कि पैसे नहीं आएंगे, 2 महीने के बाद सरकार चली जाएगी, ये सब ढकोसला है, ये सारा वोट की राजनीति है, ये पैसा नोट देकर वोट लेने वाले हैं। क्या कहोगे कि अब 1500 नहीं बल्कि 3,000 रुपए अकाउंट में आ चुके हैं? ये महायुति की सरकार आके 2 साल से ज़्यादा हो गए। जब सत्ता आ गई उनकी, पहले ही बजट में लाडली बहन योजना क्यों नहीं लाए? पहली बात, जब लोकसभा का इलेक्शन हो गया उनको धोबी पछाड़ मिला, उनको लगा अपने पैर के नीचे से जमीन निकल रही है। जब भी बहनों की याद आई, 2 साल से याद नहीं आई उनको बहनें की। ये सब इन लोग सिर्फ वोट नहीं मिल रहा है करके पैसा दे रहे। नहीं सर, रक्षाबंधन है ना, बहनों को गिफ्ट देना है। रक्षाबंधन के पहले उनके अकाउंट में 3,000 रुपए आए हैं, वो चाहे राखी ले या अपने परिवार में इस्तेमाल करें। बहन, हमारे बहनों को पैसा दे रहे, वो उनके जेब से नहीं दे रहे, उनका घर का पैसा नहीं, जो टैक्स भरा हुआ पब्लिक का पैसा पब्लिक में जा रहा है। पैसा तो देना ही चाहिए, क्योंकि उन लोग ने गैस का भाव बढ़ाया, हर चीज का भाव बढ़ा रहे हैं। आज घर का बजट 10,000 था तो 15,000 हो रहा है। ये घर का बजट कौन चलाते हैं? बहनें ही चलाते हैं। गैस का पैसा कम करो, आप बिजली का पैसा कम करो। ये क्या अभी वोट नहीं मिला करके 3-4 महीना देंगे, बाद में ये बंद भी कर सकते हैं, इनका भरोसा नहीं। ये किसी के नहीं है, ये सब जो अभी देखो अजित दादा पवार, ये अपने चाचा के नहीं रहे,
अपने जिन्होंने चाचा ने उनको खड़ा किया, सब कुछ किया, उन्होंने तो बजट रखा था। जो अपनी उनकी बहन है, उनको बहन को कितना परेशान किया, देखिए ना आप इधर। दादा पवार तो पिंक रिक्शा लाने वाले गरीबों के लिए, वो बोलने की बात है, ऐसे मार्केट में। वो कुछ नहीं लाने वाले, थोड़े दिन के लिए। दादा देखो अभी बारामती में भी उनको धोबी पछाड़ मिलेगी। जो विधानसभा में वो इलेक्शन लड़ रहे, शायद वो हमारे योगेंद्र पवार, वो हमारे पवार साहब है वहाँ पे। वो दादा कुछ नहीं करेंगे, दादा का खुद का चलता भी नहीं। दादा का उधर आपस में तीनों में त्रिमूर्ति में आपस में लड़ाई चालू है। ये बाहर नहीं आ रहा, अभी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है। आप तो पत्रकार है, आपको सब पता है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अगर कोई अच्छाई आपको पसंद नहीं आ रही तो उसका विरोध करो? कम से कम महिलाओं को 1500 तो मिल रहा है। नहीं, बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं को 1500 मिल रहा है लाडली बहना के माध्यम से, युवकों को लाडले भाई के माध्यम से मिल रहा है, और जो अभी दे सकते हैं वो सब देंगे, क्योंकि माहौल इलेक्शन का है। और ये सिर्फ इलेक्शन गिमिक है। जैसे मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना के माध्यम से जो सक्सेस मिला, तो शायद से उसकी लालच जो है वो महाविकास आघाड़ी के पास है, और वही लालच के उद्देश्य से ये स्कीम लॉन्च हो गई है। अब जैसे आप देखोगे, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पे भी काफ़ी वेलफेयर स्कीम जो है आम आदमी पार्टी के माध्यम से वहाँ पे दी है। वहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, वहाँ पे यात्रियों को फ्री यात्रा मिलती है, जो अपनी जो रिलीजियस यात्रा है वो, वहाँ पे फ्री स्कूल मिलता है, सब मिलता है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ का जो बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट का बजट प्रॉफिट में है। आप देखोगे पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद बिजली कंपनी प्रॉफिट में है, तो उस प्रकार का प्रशासन वहाँ पे चलता है। लेकिन आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र में अभी एट प्रेजेंट 6 लाख करोड़ का कर्जा है, और वो कर्जे के बावजूद अगर आपको ये लाडली बहना स्कीम के माध्यम से महिलाओं को पैसा देना है, वो तो उनका अधिकार है, वो तो मिलना चाहिए। लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट को और कर्जे में डालोगे, क्योंकि आपके पास प्रशासन करने के लिए आपकी जो नीयत है वो खराब है, आप खुद भ्रष्टाचारी हो, और आपका भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इस प्रकार के स्कीम देके आप सिर्फ वोट हथियाना चाहते हो। जैसे अभी मध्य प्रदेश के माध्यम से ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगस्त महीने से वहाँ की लाडली बहना योजना जो है वो मेरे ख्याल से बंद करने वाले हैं। 1250 रुपये वहाँ पे महीने का मिलता था, वो वहाँ पे बंद करने वाले हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक है, और चुनाव के बाद में ये लाडली बहना वगैरह कुछ रहेगा नहीं। अगर ये इलेक्शन गिमिक है तो आपने भी तो वादा किया है कि हम 3500 से ज़्यादा देंगे, और आपके विरोधी तो कह रहे खटाखट देंगे। तो ये खटाखट का क्या मतलब है? देखो, वही बोल रहा हूँ ना मैं कि अभी एट प्रेजेंट इन्होंने जो काम किया है भाजपा के माध्यम से, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में जो काम हुआ है शिंदेगढ़ के माध्यम से, सिर्फ करप्शन हुआ है, और स्टेट को सिर्फ कर्जे में डालने का काम हुआ है। इन्होंने कोई भी वेलफेयर स्कीम के लिए एडिशनल इनके पास बजट नहीं है। ये स्टेट के तिजोरी से पैसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी फटकार लगाई कि आपको किसानों के बीमा देने के लिए पैसे नहीं है, स्टूडेंट को जो बैकवर्ड कास्ट के स्टूडेंट है उनको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन लाडली बहना के लिए आपके पास पैसे है, तो ये स्कीम हम आपकी रोक देंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ करप्शन के माध्यम से चल रही है, और लाडली बहना के माध्यम से सिर्फ उनको इलेक्शन का बेनिफिट जो है वो लेना है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये स्कीम तो अच्छी है, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं ने सोचना चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में आप जो लाडली बहना हो तो आप भाई किसको बनाना है, इन करप्ट चोरों को बनाना है या कोई अच्छे को अपना भाई बनाना है। बहनें तो कह रही हैं कि हम उन्हें रिटर्न गिफ्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें रक्षाबंधन का जो 3000 रुपये गिफ्ट दिया है, हम रिटर्न गिफ्ट जो है वोट के जरिए देंगे, और इस सरकार को गिरने नहीं देंगे, ताकि ये स्कीम कंटिन्यू चलती रहे। देखो, स्कीम जहाँ तक कंटिन्यू चलने की बात है, इन्होंने मतलब जो फडणवीस ने जो भी वादे किए थे इसके पहले भी, इलेक्शन के पहले, वो सभी वादों में ये फेल हो चुके हैं। तो आप मराठा आरक्षण का मुद्दा लो या शेतकरी का पीक बीमा का मुद्दा लो, पीक बीमा के माध्यम से पीक बीमा की जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसको फायदा हो रहा है, लेकिन शेतकरी के अकाउंट में, फार्मर्स के अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। और वो रोज जो है वो महायुति सरकार के ऊपर है। उनको पता है कि मुस्लिम वोट नहीं देगा, दलित वोट नहीं देगा, किसान वोट नहीं देंगे, मिडिल क्लास वोट नहीं देंगे, तो उनको चाहिए वोट बैंक। क्योंकि उनकी जो बहना थी अपने कर्तृत्व के ऊपर वो MP बनी है, 4 बार MP बनी है, उनके खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी को डाला, तो उनके लिए तो अपनी पत्नी लाड़की है, बहना तो लाड़की नहीं है। तो सिर्फ ये इलेक्शन के लिए, महिलाओं के वोट लेने के लिए एक इलेक्शन गिमिक है।
क्यों सरकार जब कोई योजना लाती है जिससे जनता को फायदा पहुंचता है, महाविकास आघाड़ी बीच में आ जाती है, कभी विकास के बीच में आ जाती है, कभी लोगों के योजनाओं के बीच में आ जाती है, कभी पैसे के बीच में आ जाती है, आखिर ये कैसी राजनीति है कि लोगों के लाभ में आप खड़े हो जाते हैं आड़े बनकर? महाविकास आघाड़ी लोगों के जो वेलफेयर स्कीम है उसका विरोध कभी भी नहीं किया है। विरोध तो किया है मोदी जी ने, जब उन्होंने खुद ही कहा है कि विपक्ष के लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, विपक्ष के लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, तो लाडला बहन का जो लाडली बहन जो है वो क्या है, वो भी तो रेवड़ी है ना। मध्य प्रदेश में दे रहे थे, अभी वहाँ पर बंद करने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो गया है। और यहाँ पर जो चल रहा है, हम तो चाहते हैं महाविकास आघाड़ी इससे ज़्यादा पैसा देगी। तो आप भी उसी स्कीम में जा रहे हैं? स्कीम तो हम वेलफेयर स्कीम का तो सपोर्ट करते हैं। तो रेवड़ी ये भी तो हुई। तो हम विपक्ष के लोग हैं, रेवड़ी बांटते हैं। मोदी जी ने हम पर कहा है कि रेवड़ी बांटते हैं, तो हम बांटते हैं, ये सत्य है। हम जितना वेलफेयर स्कीम है वो चलाते हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत है पैसे की और वो पैसा मिलना चाहिए। तो नहीं, इन भ्रष्टाचारियों को जो है से खोखा मिलता है तो उसमें से उससे भी 1500 2000 क्या है, वो कुछ नहीं है। इनको तो ज़्यादा मिलना चाहिए। राहुल जी ने भी बोला था 8,500 रुपया, तो मिलना चाहिए, उतना भी मिलना चाहिए। तो आप क्या विरोध में है इस 1500 की कि महिलाओं को न मिले? विरोध में उसमें नहीं है, विरोध में इसलिए है कि ये कब तक चलेगी, ये कब तक चलेगी सवाल है। 2 महीना ये जो चुनाव में हार गए हैं, है ना, ये हार गए हैं तो उनको याद आया बहिना, है ना। और जब ये जीत गए हुए रहते तो कुछ याद नहीं आता इनको। तो अब जो है हरा करके और ये स्कीम को डबल करके भी हम लोग देंगे। तो यानी आप कह रहे हैं कि अभी याद आ रही है बहना, हार जाने के बाद फिर क्या कहना? बिल्कुल, वो जीजा को याद करेंगे हार जाने के बाद, है ना। बहना जब वोट नहीं देगा तो जीजा को पकड़ेंगे कि भाई वो आपने कहा नहीं वोट देने के लिए, जीजा को भी कुछ दे दिया करो। बास महिलाएं तो ऐसी हैं जो ये बार बार कह रही कि हमें 1500 नहीं चाहिए, हमारे जो पति हैं उनको नौकरी दे दो, हमारे जो बच्चे हैं उनको नौकरी दे दो, हम हक से कमाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो बात एकदम बराबर है। उन्होंने सिर्फ बहिना ही नहीं, अभी उन्होंने दूत नाम का एक चीज लाया है। अच्छा। 50,000 दूत, उनको 10,000 रुपया देने वाले हैं। दूत यानी मैसेंजर, मतलब सरकारी योजनाओं को जनता तक ले जाने के लिए मैसेंजर वो तय करने वाले हैं। वो 50,000 मैसेंजर यानी दूत की अपॉइंटमेंट वो करने वाले हैं। एक तरीके से इलेक्शन की मशीनरी को सरकारी पैसे से चलाने का एक नया तरीका जो है, नया मॉडल जो है इन्होंने तैयार किया है। और मोदी जी ने देश के फौजियों को इस काम में लगा दिया था। वही मैंने बोला ना, जैसे अभी महिलाओं को 1,500 रुपया, मतलब पैसे जो पहले उम्मीदवार देता था, पार्टी देती थी, अभी उन्होंने सरकार की तरफ से पैसा देने का काम शुरू किया। अभी दूसरा मैसेंजर दूत करके उसको बोलते हैं, योजना दूत, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए 50,000 लोग वो रखने वाले हैं। यानी एक मतदार संघ में लगभग 700-800 लोग, उनके कार्यकर्ता तैयार करने का काम वो 10,000 रुपया उनको, मतलब बहनों को 1,500 और ये भाइयों को 10,000। दूध का काम तो ये आंगनवाड़ी की महिलाएं कब से करती आ रही है, आज तक उनकी पगार पूरी नहीं मिली है। लेकिन अभी नया दूध उन्होंने तैयार किया है, 10,000 रुपया उनको देने वाले हैं। और इस तरह मतलब महिलाओं को 1,500 और ये दूध को 10,000। एक तरह से पूरा मशीनरी जो है सरकारी के पैसे से इनके इलेक्शन के लिए तैयार करने का काम चल रहा है। और लोग ये सब जो साजिश है उसको पहचान गए हैं और इसके लिए आने वाले इलेक्शन में एक करारा झटका वो देने के विचार में है। क्यों परेशानी है इस महिलाओं बहनों से, बहनों के आवक को क्यों तकलीफ दे रहे हो? बेचारों को एक साइड इनकम आ रही है, काम कर रहे वो अलग आ रही है, सरकार दे रहे वो अलग आ रही है, इससे क्यों दिक्कत है? 1,500 रुपये में घर चलता है क्या? अरे कुछ नहीं तो कम से कम 1 महीने का राशन तो आ जाएगा। अरे राशन आ जाएगा क्या, फिर उसको बनाएंगे कैसा राशन को? गैस चाहिए, घर में पैसा चाहिए, स्कूल के लिए फीस चाहिए, 1,500 में हो जाएगा। ये सब खाली पब्लिक को लुभाने का एक तरीका चालू है और कुछ नहीं। क्या है, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो सरकार है आए दिन कभी पेट्रोल का भाव बढ़ा रही है, कभी दूध का भाव बढ़ा रही है, कभी कोई नए कोई स्कीम लेके आ रही है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी से नौकरियां मिले, क्या
नौकरी मिलेगी तभी तो हमारे घर चलेगा। ये 1500 रुपये अगर देंगे, 1500 रुपये में किसका घर चलता है? 1500 रुपये में अगर पेट्रोल का भाव देखेंगे 110 रुपये लीटर है, अगर 20, 25, 50 किलोमीटर जाते हैं तो 100 रुपये, 110 रुपये खत्म हो जाता है। ऐसे कितना चलेगा? कहाँ है? कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। आए दिन यहाँ पे कोई भी आप देखने जाए कोई योजना भले लाते हैं, भाई ये लुभाने का एक खाली है ना, लाडली बहना और लाड़ का भाव, ये जो योजना लाए खाली ये इलेक्शन के समय तक रहेगा। इसके आगे हमारे को लगता है ये टाइटा फीस होने वाली है।